नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, साथ ही साथ ऑप्शन चेन भी देखेंगे और फिबोनाची भी देखेंगे और इंट्राडे के लेवल्स भी डिसाइड करेंगे मंडे के लिए, यानी कि कल के लिए, जो कि डेट रहेगी 6 नवंबर। तो अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप के पूरा देखना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, वीडियो बाद में देख लेना, लेकिन वीडियो पूरा देखना सो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना हो, ठीक है। और एक सबसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप देखो 3 दिन पहले ये वीडियो था, फिर 2 दिन पहले बना था निफ्टी बिग रैली पॉसिबल इन कमिंग डेज। इसमें क्लियर कट डिस्कशन हुआ था कि काफी स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे, तो मार्केट में गिरने के लिए जगह नहीं है। ये वीडियो तब बनाया था जब 19,000 के नीचे की क्लोजिंग हुई थी और आपने देखा फ्राइडे को 19,230 240 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अब आगे क्या, एक अच्छी खासी रैली के बाद अब आगे निफ्टी में क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए आते हैं अपने निफ्टी के डेली चार्ट में, ठीक है। ये निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। अब निफ्टी के डेली चार्ट में आपको एक पैटर्न क्लियर कर दिखेगा। यहाँ पे हाई और लो आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर दिखेगा कि निफ्टी कंटिन्यू एक यहाँ पे कंटिन्यू जैसे हायर हाई बना रहा था, फिर एक दिन लोअर लो बनाया इसने, फिर कंटिन्यू हायर हाई का जो सिलसिला है वो जारी है, ठीक है। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से 19,210 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज नहीं हो तब तक पॉसिबल है कि आप ये वाला जो लेवल 19,221 निकाले हैं तो मिनिमम 320 तक, और आप यहाँ तक लगभग 450, सॉरी 450 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी spot making higher high and higher low since 2 days. So for Monday, spot nifty, major support at the rate 19,200 on CL basis, closing basis, ठीक है। अब देखो ये क्लोजिंग बेसिस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए है, लेवल तो 19,200 का 10 का आ रहा है, लेकिन अपने 19,200 का लेवल लिए है, क्योंकि लगभग फ्राइडे का जो लो है इसके आसपास का ही है, ठीक है। फ्राइडे का लो देखोगे आप तो आप देख लो 19,210 का है, ठीक है। सो ये क्लियर कट डिस्कशन अपना हुआ है यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पैटर्न है ना, तो इसका जो बुलिश अप मोमेंटम है, अगर कंटिन्यू आप 19,210 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 19,330 340 तक जा सकते हो। इफ ऑन मंडे स्पॉट निफ्टी sustains above 19,230, then we may see 19,340 लेवल्स, ठीक है। 19,340 का लेवल अपन ने कैसे डिसाइड किया है, 19,340 का लेवल अपन ने ऐसे डिसाइड किया है कि ये जो कैंडल था यहाँ से जो रिवर्सल आया था, इसका लो आप देख लो 19,333 है, तो अपन ने 19,340 का लेवल देखा है, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है ना, जहाँ से रिवर्सल आया था, फिर अप मोमेंटम आया और फिर जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, उसका जो लो है वो 19,333 है, लेकिन अपन ने जो लेवल डिसाइड किया है वो 19,340 का किया है, ठीक है। ये तो डेली चार्ट में रहा। अब एक बार देख लेते हैं अपनी वीकली चार्ट का एनालिसिस। तो वीकली चार्ट में देखो तो 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लेवल आ रहा है 19,452, ठीक है। वीकली क्लोज इसके ऊपर चाहिए। इसने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिसाइड किए हुए हैं, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। देखो ये पहले क्लोज नहीं कर रहा था, अब ये लेवल ऊपर क्लोज करना जरूरी है। सो वीकली क्लोजिंग 19,452 एज पर वीकली चार्ट, ट्रैकिंग 10 EMA during live
market hours, which is as of now 19,455। ठीक है, तो ये 19,000। मैं आपको एक मिनट में फोन करता हूँ।
सॉरी काफ़ी गैप हो गया, और अपने जो डिसाइड कर रहे थे कि 19,455 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल है अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में। ठीक है, वीकली चार्ट में आप देखोगे 19,455 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा फ्रेश मोमेंटम आपको ऊपर के साइड में नहीं दिखेगा। ठीक है, बात करें जहाँ तक मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट में आप देखो एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना निफ्टी, अब ऑलमोस्ट ये आप हाई देख लो, इसके आसपास ही मंथली लो पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और अगर आप वो लेवल देखोगे तो लेवल आपको दिखाई देगा 18,867 और 18,888। तो आपका जो लो था पिछले महीने का वो था 18,837। सो जब तक टिल द टाइम निफ्टी मंथली closing above 18,800, no need to worry. If it closes below 18,800, then we may see more downside. ठीक है, ये ध्यान में रखना। 18,800 के नीचे फिर अगर क्लोजिंग दे दिया मंथली तो फिर वो और नीचे आ सकता है। ठीक है, बात कर ली अपने मंथली चार्ट की, बात कर ली अपने वीकली चार्ट की, बात कर ली अपने डेली चार्ट की। अब आते हैं इंट्राडे के चार्ट पे। सो यहाँ पे आपके 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट है, और 10 डेज के 15 मिनट चार्ट देखोगे तो ये जो गैप छोड़ा था ना निफ्टी ने, तो इसका जो लगभग आप समझ लो ये अगर अपने देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या लेवल आ रहा है वो भी देख लेते हैं अभी अपने। तो देखो ये एक कैंडल बाहर निकला हुआ है, इसको जाने दो अपने को। यहाँ पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, यहाँ से जो चालू हुआ था सिलसिला, यहाँ पे इसने एक बार थोड़ा ब्रेक डाउन दिया लेकिन वापस चैनल में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये चैनल चल रहा है, यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, एक फेक ब्रेकआउट आया 15 मिनट की कैंडल पे, तुरंत नीचे आया, फेक ब्रेक डाउन आया, और अब वापस ऊपर के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है ना 19,300, इसके ऊपर अगर 15 मिनट भी सस्टेन कर गया ना तो आपको तुरंत 19,350 का लेवल दिख सकता है। मीनवाइल ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 19,150 का है। ठीक है, इंट्राडे चार्ट पे। सो ऑन इंट्राडे चार्ट 19,150 इज मेजर सपोर्ट। If sustains above 19,300, then we may see 19,350 levels on intraday. In intraday, sorry, इंट्राडे में आपको फिर 19,050 का लेवल्स भी दिख सकता है। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली। अब अपने जाते हैं फिबोनाची के ऊपर। तो फिबोनाची के ऊपर ध्यान देंगे। 19,840 के आसपास से करेक्शन स्टार्ट हुआ, 18,840, 1000 पॉइंट का करेक्शन था। 1000 पॉइंट के करेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 19,224 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई है। अगला लेवल निकल के आ रहा है 19,343। 343 के ऊपर भी अगर आपने दो कंसेक्यूटिव क्लोज दे दिए तो फिर आप कहीं ना कहीं 19,462 जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। 61.8% गोल्डन रेशो भी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट भी थे जो यहाँ से। ठीक है, तो ब्रेकआउट भी मतलब ऊपर भी आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अटकेगा। 62 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिन के लिए। ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो 19,000 जो 300 का कॉल है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है 66,000 कॉन्ट्रैक्ट, और हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे ही है 1,34,000। ठीक है, मीनवाइल ऑन द अगर आप देखोगे तो जो 19,200 एक बड़ा सपोर्ट है क्योंकि 70,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है 1,04,000। ठीक है, सो 19,200 आने वाले वीक के लिए बड़ा सपोर्ट रहेगा, और 19,300 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 300 के बाद आप 400 तक का लेवल भी अचीव कर सकते हो, और मैक्सिमम 19,500 तक जा सकते हो ये वीक में। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का अपन ने मंथली टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, वीकली टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, डेली देख लिया, इंट्राडे चार्ट देख लिया, फिबोनाची देख लिया, और ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। थोड़ा गैप आ गया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ोन आ गया था तो वो मेरे को रिसीव करना ज़रूरी था। बाकी बैंक निफ्टी का चार्ट अपने देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे ना
तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उसमें आप क्लियर कट एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में ये 50 EMA का बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ये भी देखो क्लोजिंग नहीं दी वीकली इसने, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बार टच किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। सो वीकली चार्ट में जब तक आप 42,800 के आसपास क्लोजिंग कर रहे हो ऑन बैंक निफ्टी वीकली चार्ट टिल द टाइम वी आर क्लोजिंग above 50 EMA which is as of now 42,900 42,800 समझो, नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको 50 EMA कैसे सपोर्ट ले रहा है ये तो मैंने दिखाई दिया है, ठीक है। तो तब तक दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो पहले डेली चार्ट में डिसाइड करते हैं, फिर इंट्राडे चार्ट के ऊपर आएंगे। तो डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे 9 मंथ्स का ये जो डेली चार्ट है, अब बैंक निफ्टी अगर पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा ना, ये वाला जो लेवल है 43,500 के ऊपर, तो डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं 44,000 और 44,100 तक लेवल दिख सकता है, ठीक है। 43,500 के ऊपर निकलते ही आप कहीं ना कहीं 44,000 का लेवल, ठीक है, पहला लेवल 44,000, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करेंगे तो ये एक बड़ा हर्डल रहेगा 44,500, ठीक है। ये आने वाले टाइम के लिए बड़ा हर्डल रहेगा। मेन वेल ऑन द डाउन साइड अगर आप सपोर्ट देखोगे तो सपोर्ट देखो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 42,500, ठीक है। और बात करें जहाँ तक इंट्राडे चार्ट की, तो इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 43,200। इसके नीचे सस्टेन करे तो अलग बात है। बाकी अगर जैसे ही आप पर्टिकुलर ये वाला 43,400 के ऊपर सस्टेन करने लग गए तो डायरेक्ट आप कहीं ना कहीं 43,600 और फिर 43,800 यहाँ तक आ सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रेड डिसाइड इस हिसाब से करना है, ये ऐसे लेवल रहेगा 43,400 के ऊपर 600 और 800, 43,200 के नीचे कहीं आते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकते हो 42,900 तक, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। तो ये अपना एनालिसिस था वीकली चार्ट, डेली चार्ट और मंथली चार्ट का, सॉरी इंट्राडे चार्ट का। उम्मीद करूंगा आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस ट्राई करता हूँ अपलोड करने की। बाकी वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन ने जो भी डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।